कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा ना जो आपको 23 मार्च के दिन आपकी बल्ले बल्ले करा देगा। आप तो कोई से भी जिले से हो, ये पेपर आप सोल्व करके जरूर जाइएगा। 100% श्योर है, क्योंकि बेटा मैंने ना हर बार आपको बड़ी रिसर्च के बाद सारी जानकारी दी है। आइए तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं, है ना। पहला प्रश्न पढ़ेंगे और पहले ही क्वेश्चन में आपको सही विकल्प रहेंगे। तो ये देखिए, यहां से द्रव धातु का नाम है। देखो, द्रव धातु है हमारी पारा। पारा एक धातु है जो अधिकतर धातु है ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जी का सर्वाधिक मान होता है, ध्रुवों पर होता है। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है। देखो, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, वो होता है 12। कितना होता है? परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है भैयू, आगे बढ़ते हैं। शक्ति का मात्रक हम बात करें तो देखो, शक्ति देखिए यहां पर पहला दिया है जूल, और जो जूल है ना वो कार्य का मात्रक है। किसका है? कार्य का। मीटर जो है ना लंबाई का मात्रक है। ठीक है भैयू, और वोल्ट विभव और विभवांतर का मात्रक है। विभव और विभवांतर का मात्रक है। वाट जो है ना वो वाट रहेगा आपका शक्ति का मात्रक। किसका? शक्ति का। ठीक है, यहां से अपन आगे बढ़ेंगे। ये आपके चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है। ये आपका 5 और 6 रहेगा। लाइसोसोम जो होता है ना उसको आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। तो यहां पर अपन लिख देते हैं आत्म घाती वाली थैली भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में अल्फा कण, परमाणु के जो नाभिक है ना उसमें उदासीन कण बोल रहा है। तो उदासीन कण देखो, इलेक्ट्रॉन पर धनावेश पाया जाता है, प्रोटॉन पर ऋणावेश पाया जाता है, और एक रहता है न्यूट्रल घेरा। जैसा घेर रहता है ना न्यूट्रल, उसी तरह एक न्यूट्रॉन है तो वो भी न्यूट्रल ही है, उस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। किसमें? पादप कोशिका में। धातुएं ताप एवं विद्युत की सुचालक होती है। निलंबन कणों का व्यास 10⁻⁻5 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻5 मीटर। वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। इतना हो गया है। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। अगला है आपकी जोड़ी, और जोड़ी का मिलान ध्यान से देखना है आपको। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको अपन ऊर्जा कहते हैं। दूरी का मापक यंत्र हो जाएगा ओडोमीटर। 1 जूल 1 न्यूटन इंटू मीटर। संयोजी ऊतक की हम बात करें तो रक्त इसका एकदम राइट रहेगा। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। संवेग का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। कभी कभी ये जो है ना इस तरह भी लिखा जाता है, किलोग्राम बटा मीटर सेकेंड। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां पर हम देखेंगे आगे, तो ये आपको यहां से करना है। इतना हो गया तीसरा तक। इसके बाद में आपका चौथा जो है ना उसमें देखते हैं क्या है। आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को हम कहते हैं टिंचर आयोडीन। क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। बल का एसआई मात्रक लिखिए। देखो, बल का जो एसआई मात्रक है ना वो है न्यूट्रॉन की न्यूटन। एक ऐसी धातु का बताइए नाम जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? पारा। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स।
तंत्रिका ऊतक का नाम बताना है आपको, न्यूरॉन। हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां है? अनैच्छिक पेशियां है। हो गया। इसके बाद में यहां से अपन देखेंगे, ये रहेगा आपका, स्क्रीनशॉट ले लेना आपको, है ना। सत्य सत्य में देखेंगे तो पहला आपका असत्य रहने वाला है, दूसरा सत्य है। और कैथोड किरणों की खोज की थी जे थॉमसन ने। यहाँ पर बता रहा है A0 की, तो ये आपके गलत हो जाएगा, ठीक है। पौधों में पोषक पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी से प्राप्त होता है, सत्य है, ठीक है। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती नहीं, हृदय से जुड़ी होती, इसलिए ये भी असत्य बात आएगी। और छठा वाला भी आपका असत्य सत्य रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। ये तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। उपधातु क्या है? किसी एक उपधातु का नाम बताइएगा। आप किस प्रकार पुष्टि करोगे कि रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, ठीक है। हो गया इतना। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर-बेरी स्कीम क्या है? 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है। परमाणु के अपरमाणु कणों का नाम बताइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करना है। ऊतक को परिभाषित कीजिए। रेखित पेशी का नामांकित चित्र, ये यहाँ से जाएगा। अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। घर्षण बढ़ाने के 2 उपाय बताने हैं आपको, ठीक है। संतुलित बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु का घनत्व, क्या तात्पर्य? आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है। 18 ये हो गया है।